अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द बैग पैट मास्टर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सुपर पावरफुल नेचुरल विटामिन मिक्स बताने वाला हूं, जो कि स्पेशली कॉकटेल, बज्जे, लवर, रिंगनेक, पहाड़ी और जावा फिंचेस के लिए होगा। और इनसे आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग बूस्ट हो जाएगी, यानी आपके परिंदे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अंडे और बच्चे देंगे और हेल्दी रहेंगे। और ये होममेड मल्टीविटामिन बिल्कुल सेफ है आपके बर्ड्स के लिए, क्योंकि ये नेचुरल है। इससे आपके बर्ड्स को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इसकी कीमत बहुत ज़्यादा कम है और 100% नेचुरल है, जिससे आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, ब्रीडिंग सीजन में बर्ड्स को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन चाहिए होती है। अगर विटामिन कंप्लीट ना हो तो बर्ड्स के एग्स इनफर्टाइल रह जाते हैं, बर्ड्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, चिक्स की ग्रोथ स्लो होना शुरू हो जाती है, पेयर एक्टिव नहीं होता और पेयर अक्सर बीमार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको मल्टीविटामिन मिक्स बताने वाला हूँ, इससे आपके बर्ड्स की ये सारी प्रॉब्लम्स को फिनिश कर देगा। इसे बताने से पहले मैं आपको इसकी एहतियातें बता देता हूँ और आपने कैसे इस्तेमाल करना है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। अगर आपने इनको थोड़ा कम ज़्यादा करके अपने बर्ड्स को दे दिया तो बर्ड्स बीमार भी हो सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो इससे आपके बर्ड्स बहुत जल्दी हीट पर आके ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में बता देता हूँ। इसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, ये नेचुरल है, 100% आपके बर्ड्स को किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। नंबर 1 फायदा ये होगा कि बर्ड्स की फर्टिलिटी बूस्ट करता है, यानी कि आपके बर्ड जितने अंडे देंगे उन सब अंडों से बच्चे भी निकलेंगे और मेल फर्टाइल हो जाएंगे। यानी कि मेल जैसे क्रॉस करेगा, फीमेल जब अंडे देगी तो सारे अंडे 100% फर्टाइल होंगे। फीमेल के अंडों की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा बेहतर हो जाती है, यानी कि फीमेल 4-4, 5-5, 6-6 अंडे देना शुरू कर देती है, लेकिन अंडों से बच्चे नहीं निकलते। ये मेल का फॉल्ट होता है। और जबकि आपके बर्ड्स के मेल फर्टाइल नहीं होंगे तो आपके बर्ड्स के किसी भी अंडे से बच्चा नहीं निकलता। ये मल्टीविटामिन आपके बर्ड्स को एक्टिव रखता है, क्योंकि ब्रीडिंग के दौरान अक्सर बर्ड्स स्लो हो जाते हैं, यानी कि उनमें कमजोरी होना शुरू हो जाती है। अंडों में से जब वो चिक्स निकलना शुरू होते हैं तो उनको फीड करवा करवा कर जो है बर्ड्स की खुद की हालत खराब हो जाती है। तो ये मल्टीविटामिन यूज करवाने के बाद भी ये काम खत्म हो जाएगा। इंशाल्लाह आपके बर्ड्स एक्टिव रहेंगे। इसका अगला फायदा ये है कि आपके बर्ड्स जब अंडे देते हैं तो अक्सर अंडे कच्चे रह जाते हैं, उनके छिलके कमजोर होते हैं या अंडे जल्दी टूट जाते हैं, तो हमें ये लगता है कि बर्ड्स ने खुद अपने अंडे तोड़ दिए हैं। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं होता। आपके बर्ड जब अंडे देते हैं तो इसे कोई दूसरा, अगर आपने कॉलोनी लगा रखी है तो कोई दूसरी फीमेल आके अंडे दूसरे मटकी में तोड़ सकती है, अदरवाइज फीमेल खुद कभी अपने अंडे नहीं तोड़ती। वो अंडे इसलिए टूट जाते हैं कि एगशेल उनका कमजोर होता है, तो जिस वजह से अंडे टूट जाते हैं। तो इसे यूज करवाने के बाद ये मसला भी हल हो जाएगा कि आपके बर्ड्स के जो एग का शेल होगा वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और हेल्दी होगा। और ये आपके बर्ड्स के हार्मोन्स को बहुत ज्यादा हेल्दी कर देता है, एक्टिव कर देता है, इनफर्टाइल एग को जो है रिड्यूस करता है। यानी कि आपके बर्ड्स के अंदर जो अंडों की थैली बनी होती है उसके अंदर कुछ कच्चे अंडे होते हैं, कुछ बड़े अंडे होते हैं। बड़े अंडों से बच्चे निकलते हैं, कच्चे अंडे जो है वो वेस्ट हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी का इशू जो है वो ज़्यादा हो जाता है। जब ये मल्टीविटामिन अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएंगे तो आपके बर्ड्स के जो कच्चे अंडों की थैली है वो रिड्यूस हो जाएगी और सिर्फ हेल्दी अंडे आएंगे। और ये ऐसा मल्टीविटामिन है कि आप ब्रीडिंग के दौरान भी अपने बर्ड्स को यूज़ करवा सकते हैं। जब आपके बर्ड्स के चिक्स निकल आएंगे तो आप उनके चिक्स को भी यूज़ करवा सकते हैं, यानी कि आप उस वक्त भी अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स के चिक्स की ग्रोथ जो है वो फास्ट हो जाएगी। सबसे बड़ा मसला ये आता है कि बर्ड्स के पर कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, टूटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बर्ड्स के जो मोल्ड का टाइम है वो सिर्फ उसकी यंग एज तक की होता है। जब यंग एज से बर्ड बाहर आ जाता है उसके बाद बर्ड मोल्ड नहीं करता। अगर फिर भी उसके पर झड़ रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा मसला है, जो कि उसके लिए ठीक नहीं होता, यानी उसे कैल्शियम की कमी हो रही है। तो इसके अंदर प्रॉपर कैल्शियम है, जो कि आपके बर्ड्स की फिदर को स्ट्रॉन्ग कर देगा और उनके पर जो है वो चमकदार हो जाएंगे। और इस मल्टीविटामिन को यूज़ करवाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर इसका फायदा आपको नजर आने लगेगा। और इसके साथ साथ मैं आपको एक इंपॉर्टेंट वार्निंग भी शेयर करना चाहता हूँ, यानी कि ये एक एहतियात है जो कि आपने लाजमी करनी है। ओवर फीडिंग मत करें अपने बर्ड्स को, कोई भी ऐसी चीज़ मत दें जिससे आपके बर्ड्स खाकर जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाते हैं। आप कोई भी मेडिकली चीज़ अपने बर्ड्स को ज़्यादा ना दें, ताकि आपके बर्ड्स खाकर उसे जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाए, क्योंकि 1-2 दफ़ा ब्रीडिंग करने के बाद आपके बर्ड्स उसका फ़ायदा तो देते हैं, लेकिन उसके बाद बर्ड्स अंदर से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और अक्सर एक्सपायर हो जाते हैं। ब्रीडिंग सीजन में ऑयली चीज़ें हरगिज़ ना दें। अक्सर लोग क्या करते हैं कि सीड मिक्स के अंदर जो है वो जैतून का ऑयल मिक्स करके देना शुरू कर देते हैं, या सरसों का ऑयल देना शुरू कर देते हैं, या कोई भी इसी तरह की ऑयली चीज़ अपने बर्ड्स के सीड मिक्स में मिक्स करके ना दें। ये सिर्फ उन बर्ड्स के लिए होता है जो कि अक्सर बर्ड्स ब्रीडिंग में बहुत ज़्यादा मसला स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आपके पास बर्ड्स कमज़ोर हैं, यानी आपके बर्ड्स बीमार होना शुरू हो गए हैं या आपके बर्ड्स बीमार हो चुके हैं, तो आप उनको भी ये मल्टीविटामिन बिल्कुल यूज़ ना करवाएं, क्योंकि इसका तब कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। चलते हैं अपने मल्टीविटामिन की तरफ कि आपने इसको कैसे तैयार करना है, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होगी जिससे आप इसे बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए आपको तो पहले चाहिए 1 टेबल स्पून कलौंजी चाहिए। कलौंजी जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं इसी तरह की होती है, ब्लैक कलर की, और हदीस नबवी है कि इसके अंदर मौत के अलावा हर चीज़ की शिफा है। कलौंजी से आपके बर्ड्स की इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, अंदर के कोई अगर इन्फेक्शन होंगे तो वो भी कंट्रोल हो जाएंगे। नंबर 2 पर है फ्लैक्स सीड, यानी कि अलसी। अलसी आपने 1 टेबल स्पून लेनी है। इसके अंदर ओमेगा 3 सोर्स होता है, जो कि बर्ड्स के फीदर की शाइन को बेहतर करता है और फर्टिलिटी भी बूस्ट करता है। नंबर 3 पर है चिया सीड। ये भी आपने 1 टेबल
स्पून लेना है। इसके अंदर कैल्शियम प्लस फाइबर होता है जो कि आपके बर्ड्स के डाइजेशन सिस्टम को और एग शेल को स्ट्रॉन्ग करता है। नंबर 4 पर आपने इसमें तिल लेने हैं, यानी इसे सैमसन सीड भी कहा जाता है। 1 टेबल स्पून आपने तिल लेने हैं। ये हीट मेंटेन करता है, आपके बर्ड्स की हड्डियों को मजबूत करता है और हेल्दी चिक्स निकलते हैं। नंबर 5 पर आपने सब्ज मूंग की दाल ले लेनी है। ये आपको 2 टेबल स्पून चाहिए होगा, लेकिन आपने इसको कैसे तैयार करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने इसको ग्राइंडर में डाल के सबसे पहले इसका पाउडर तैयार कर लेना है। इससे आपके बर्ड्स को प्रोटीन और एनर्जी मिलेगी, ब्रीडर पेयर को एक्टिव रखती है। नंबर 6 वाली चीज ऑप्शनल है, अगर आपके बर्ड्स खाते हैं तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आपके बर्ड्स नहीं खाते तो आप चाहे इसमें ऐड ना करें। नंबर 6 वाली चीज है, इसके अंदर एक तो आप ब्रेड को मैश करके डाल सकते हैं, और इसके अलावा अगर आप ब्रेड मैश नहीं करना चाहते तो आप ओट्स, जिस तरह के वीडियो में देख रहे हैं, आप ओट्स को भी छोटा छोटा काट कर 1 टेबल स्पून इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसको बनाना कैसे है। सब सीड मिक्स को आपने एक बाउल में डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो इनको हल्का सा तवे के ऊपर भून के भी रख सकते हैं, और जब ये अच्छे से भून जाए तो आपने इन सबको मिक्स करके एक जार में महफूज कर लेना है। लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि ये 15 से 20 दिन के अंदर अंदर आपने अपने बर्ड्स को इस्तेमाल करवा लेना है। यानी कि ये बताने का मकसद ये है कि आपने सिर्फ इसे इतना ही तैयार करना है जितना आपके बर्ड्स 15 से 20 दिन के अंदर इसे फिनिश कर लें। अगर आपने इसे बहुत ज़्यादा तैयार कर लिया तो ये एक्स्ट्रा ख़राब हो जाएगा, जिसका कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान हो सकता है। बात करते हैं कि आपने अपने बर्ड्स को यूज़ कैसे करवाना है, क्योंकि जब तक आपको इसका यूज़ का तरीका नहीं बताऊंगा तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि वो कैसे यूज़ करवाना है जिससे आपके बर्ड्स को फ़ायदा हो। तरीके नंबर 1 पे, अगर आपके वो बर्ड जिनको अभी तक आपने ब्रीडिंग पर नहीं लगाया, आप उनको सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के, यानी कि 1 पिंच डालनी है, 1 चुटकी डालनी है सॉफ्ट फूड के ऊपर, जो कि आपके बर्ड्स के लिए काफ़ी होगा। यानी कि ये क्वांटिटी 1 पेयर के लिए है। अगर आपके पास कॉलोनी लगी हुई है, उसके अंदर पेयर ज़्यादा हैं, 10-20 पेयर लगे हैं, तो आप इसी रेशो से उसकी क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ऊपर अगर आपके बर्ड्स ब्रीडिंग मोड पर चले गए हैं, यानी कि अगर बर्ड्स ने क्रॉस कर लिया है, अंडे दे दिए हैं, तो आप ये वीक में 3 दफ़ा बनाकर भी दे सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि अक्सर बर्ड्स जब अंडे दे देते हैं तो बर्ड्स को ठंड लगना शुरू हो जाती है और बर्ड्स कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, या अक्सर ठंडा पानी पीने से उनको जुकाम की शिकायत हो जाती है। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स मिक्स होंगे तो आप अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स सर्दी से महफूज रहेंगे और अंडों को भी प्रॉपर टाइम देंगे। आपके बर्ड्स की चिक्स निकल आए हैं तब भी आप उनको रूटीन में दे सकते हैं, लेकिन आपने हफ्ते में 3 से 4 मरतबा से ज़्यादा नहीं देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होती है। अगर ज़्यादा देंगे तो बर्ड्स दोबारा हीट पर आकर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे, जो कि चिक्स को छोड़ देंगे और चिक्स एक्सपायर भी हो सकते हैं। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है, 3 दिन से ज़्यादा नहीं देना। जब आप अपने बर्ड्स को देंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स चिक्स को ये फीड करवाएंगे तो चिक्स की ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, मैंने ये जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं ये प्रॉपर नेचुरल हैं, इनसे आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अक्सर ये चीज़ें हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं। ये होम रेमेडी आपके बर्ड्स के बहुत ज़्यादा काम आएगी। आप इसे नोट करके रख लें, ये हर सीज़न में आपके काम आएगी। ये ज़ाती मशवरा है कि आप अपने बर्ड्स को मेडिसिन से दूर रखा करें, क्योंकि अक्सर मेडिसिन का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, हमें पता भी नहीं चलता, हमारे बर्ड्स अंदर से ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और हमें पता तभी चलता है जब वो अंडे इनफर्टाइल देना शुरू कर देते हैं और ऐसा बीमार हो जाते हैं और एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने बगैर ज़रूरी मेडिसिन का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। आप इसी तरह के होम रेमेडीज़ अपने बर्ड्स को खिलाया करें, जिससे आपके बर्ड्स को फ़ायदा भी होगा और किसी किस्म का कोई भी नुकसान नहीं होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, और कमेंट्स में भी लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।